नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। मार्केट में दबाव बना हुआ है और निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 18,000 से गिरावट देखने को मिली है। 17,000 के आसपास कारोबार कर रहा है निफ्टी 50। और जो इंटरेस्ट रेट या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज़्यादा रहा है और दबाव रहा है दोस्तों। रिसेशन और मंदी की बात चल रही है। निवेश और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्टॉक से रहेगा दोस्तों। बैंकिंग शेयर अच्छे कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टॉक रहेगा दोस्तों HDFC बैंक का रहेगा। प्राइवेट बैंक है और स्टॉक प्राइस 1422 में है 30 सितंबर 2022 को। अपने लो से लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है और एक बड़ी तेजी नहीं आई है। मर्जर की भी खबर है तो आगे आने वाले दिनों में मान के चलिए 6 महीना और 1 साल में मर्जर भी होगा HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में। और इस वक्त स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है 1422 में। तो ये बैंकिंग स्टॉक आगे आने वाले समय में अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। 15 से 20% की ग्रोथ रहती है HDFC बैंक लिमिटेड में दोस्तों। तो दूसरी तिमाही के भी नतीजे आने वाले हैं। जिन निवेशकों के पास HDFC बैंक लिमिटेड नहीं है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये शेयर लगभग 20 से 40% रिटर्न दे सकता है अगले 3 से 6 महीना, और उससे ज़्यादा अगर समय दिया जाए तो अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। इसका जो हाई है, टॉप जो बना था 1725 का बनाया था, तो आने वाले समय में इसको भी क्रॉस करेगा, बट ये कि समय देना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे और स्टॉक प्राइस 1422 में। तो HDFC बैंक के ऊपर नजर रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक भी बैंकिंग स्टॉक से रहेगा। SBI को आप देख सकते हैं। फिलहाल कैनरा बैंक की बात करेंगे दोस्तों। कैनरा बैंक का स्टॉक 229 में है। PSU बैंक है, इसका जो हाई है 272 का है दोस्तों। और अभी देखिए जो गिरावट आई थी 207 210 तक आ गया था, तो बढ़कर 229 तक पहुंचा है। तो इसका स्टॉक प्राइस 272 को क्रॉस करते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। नतीजे आने वाले हैं दूसरी तिमाही की, Q2 of FY23। अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली 272 को भी, डेफिनेटली 272 को क्रॉस करेगा। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 52 हाई के ऊपर चल रहा है। SBI ने भी 52 एक हाई बनाया, थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। और जो PSU बैंक में है और जो PSU बैंक है उनमें भी तेजी है, तो अपने अनुसार देखना चाहिए। बट ये कैनरा बैंक नतीजे अच्छे आते हैं तो ये भी लगभग 20 से 40% उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो कैनरा बैंक के ऊपर दूसरा जो स्टॉक रहेगा, कैनरा बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तीसरा जो स्टॉक रहेगा दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर से ही रहेगा ये, और ये रहेगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। काफ़ी वॉलेटाइल है, बड़ा शेयर है ये, 7340 में है और इसका जो हाई है 8050 का है। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्ट होता है तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। जिनके पास शेयर है तो होल्ड करना चाहिए। और एक स्टॉक रहेगा, वो रहेगा इंडसइंड बैंक लिमिटेड का। इसने भी अपना हाई बनाया है दोस्तों, 1275 का हाई बनाया है। तो इसमें तेजी नहीं आई है। ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव वाला है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। तो जिनके पास है स्टॉक तो आगे आने वाले समय में ये भी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। और ये 1275 जो इसने हाई बनाया है इसको भी ब्रेक करेगा। बट ये समय देना पड़ेगा दोस्तों। 10 दिन 15 दिन इस तरह का जो कारोबार करते हैं तो उसमें तो स्टॉप लॉस और अचानक से प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। निवेश और इन्वेस्टमेंट में
अगर कर रहे हैं तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड को भी देख सकते हैं। ये जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वो कर रहा है दोस्तों ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 8,836 में। पिछले साल ये एक रेंज में घूम रहा था 6,600 से 8,000 के बीच। आज के दिन 8,836 है, जो हाई बनाया है 9,451 का बनाया है दोस्तों। और इसका जो ऑल टाइम हाई है मारुति का वो लगभग 9900 का है, 2017 में बनाया था। तो इसको भी ब्रेक करते हुए 10,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जैसे कि अब फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो उसमें गाड़ियां काफ़ी बिकेंगी, तो मारुति का शेयर बढ़ रहा है दोस्तों। तो मारुति को देखना चाहिए। जिन्होंने पिछले साल खरीदा है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जो अभी लेना चाहते हैं 3 से 6 महीना 1 साल का समय देना चाहते हैं तो मारुति के ऊपर नज़र रखिए। थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर की तरफ है, अगर करेक्ट होता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और ये भी लगभग 10 से 20% प्लस होता हुआ दिख सकता है, थोड़ा बड़ा शेयर है। और इसके साथ अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखना चाहते हैं वो भी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर में थोड़ा बहुत अभी इस वक्त प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबली जो संकेत आ रहे हैं इंग्लैंड से, यूरोप से, यूएसए से, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। वो भी अच्छा करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि प्रीमियम गाड़ियां हैं और भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो टाटा मोटर का भी लॉन्च हुआ है, गाड़ी भी लॉन्च हुई है, तो उसको भी देख सकते हैं। 10 से 20% समय देने पर रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। मेटल सेक्टर की बात करते हैं। मेटल सेक्टर में देखिए प्रेशर बना हुआ है और 2021 में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए थे। टाटा स्टील की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि टाटा स्टील का स्टॉक 100 के आसपास मिल रहा है। स्पीड के बाद नीचे की तरफ है, थोड़ा बहुत दबाव है। मेटल में भी मर्ज होने हैं बहुत सारी कंपनियों का, जो टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं मेटल से ही रिलेटेड है। तो टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट बन सकता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म मीन्स 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो ये अच्छा करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो इसका रेंज है लोअर लेवल पे 80 से 113 रुपये के बीच पिछले 4-5 महीने के अंदर। तो टाटा स्टील मेटल सेक्टर से देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक रहेगा दोस्तों पावर सेक्टर से रहेगा, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 212 में स्टॉक प्राइस है और गिरावट देखने को मिली थी। अभी नीचे की तरफ आ गया था 185, फिर से 212 में पहुंच गया। और ये डिविडेंड भी अच्छा मिलता है दोस्तों। पावर ग्रिड से डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। होता है क्या है कि जब बियर मार्केट चलता है तो डिविडेंड वाले स्टॉक भी होने चाहिए पोर्टफोलियो में, तो पावर ग्रिड से डिविडेंड भी अच्छा मिलता है दोस्तों। और हो सकता है दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। 185 लो बनाया था, तो अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और 15 से 20% रिटर्न, इसका जो हाई है 248 का है, तो इसको भी ब्रेक करते हुए 260 से 270 तक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस जा सकता है दोस्तों। तो और डिविडेंड के लिए भी स्टॉक को देखना चाहिए। अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं ऑयल सेक्टर से। और जैसे कि ओएनजीसी का जो स्टॉक प्राइस है 126 में है, गिरावट देखने को मिली है। और ऑयल प्राइजेस नीचे की तरफ हैं, तो स्टॉक में गिरावट है। अगर ऑयल प्राइजेस बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रिकवर होता है, तो ओएनजीसी में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। और इसका जो हाई है 194 का है। और डिविडेंड के लिए भी देख सकते हैं दोस्तों। और एक शेयर की बात करेंगे दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। अपने आईपीओ प्राइस से ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। अपने आईपीओ प्राइस से ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। ये भी स्टॉक 100 को क्रॉस करते हुए 101 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो 109 से 120 तक कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड जा सकता है।
अब जिन्होंने देखिए ये स्टॉक को नीचे की तरफ लिया था, 57 रुपीज़ था इसका 21 जून 2022 को, तो आज के दिन देखिए समय देने पर एक तरह से दुगने पर है। तो इसी तरह से ये यहाँ से लगभग 120 से 130 रुपया जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो इसमें तेज़ी बनी हुई है। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर नज़र रखिए और दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे आने वाले समय में, तो अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि स्टोर्स भी काफ़ी खुल रहे हैं और फेस्टिवल सीजन भी है, तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड की बात करेंगे। आईटी सेक्टर में एक तरह से देखिए मंदी की बात चल रही है, स्टॉक्स लोग पर कारोबार कर रहे हैं। तो इन्फोसिस लिमिटेड अगले 6 महीना, 1 साल या 2 साल का समय दिया जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। 1413 में स्टॉक प्राइस है 30 सितंबर 2022 को। दूसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे, डिविडेंड भी मिलेगा। रिसेशन और मंदी की बात चल रही, तो डर के माहौल पे जो सेक्टर नीचे की तरफ है उनकी तरफ देखना चाहिए, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। थोड़ा बहुत ये है कि अब 6 महीना, 1 साल, जैसे पिछली बार ऑटो सेक्टर नीचे की तरफ था, अब की बार देखिए ऑटो सेक्टर ऊपर की तरफ है। तो जिनके पास समय है तो इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए। और एक पेनी स्टॉक की बात करेंगे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का दोस्तों। पुरानी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और एक पेनी स्टॉक है। और पेनी इसलिए बना है क्योंकि डेब्ट था और डेब्ट के लिए रेजुलेशन प्लान बना है। अगले 10 साल में पार्ट में ईएमआई के द्वारा अमाउंट देना पड़ेगा बैंकों को, लेंडर्स को। तो आगे आने वाले दिनों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रोजेक्ट मिलते हैं तो ये स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। तो स्टॉक में तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो और बहुत सारे शेयर्स हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतने शेयर हैं दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।